ভকত চরণ রে ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1273 থেকে কন্টিনিউ করব। 12th तरंगा श्लोका नंबर 1773 ऑन 1273। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, ऐसा कुछ करिए कि अगला 40 मिनट नींद ना आए। क्या करना है वो देख लीजिए, ठीक है? ऐसा कुछ करिए so that you don't fall asleep for the next 40 minutes. आज স্নেহেতে বিহল হইয়া বল্লভ আচার্য অধিবাস কার্য করে আপ্ত বিপ্র বর্গের লইয়া, करे आप तो विप्रो वर्गे रे लोहिया। वल्लभाचार्य यानी लक्ष्मी प्रिया देवी के पिताजी अधिवास कार्य करे आप तो विप्र वर्गे रे लोहिया, ब्राह्मण लोग को लेकर अधिवास का कार्य कर रहे हैं। कत साधे माय लक्ष्मी कन्याय पराइये बासभूषण भाली। बहुत सुंदर अपने कन्या को सजाया है वल्लभ आचार्य ने। सुचारु अंगने दिव्य सिंहासने बसाइया सुखे भाषोए आली। बहुत सुंदर सिंहासन में बिठाया कन्या को। शुभ क्षणे दीते गंधमाला चिते उलसित बारे अंगेर छटा थिर नहे चित देखे अलक्षित चारि भीते देव रमणी घटा। बहुत सुंदर गंधमाला सुगंधित माला उनको पहनाया कन्या को। थिर नहे चिते, चित स्थिर नहीं हो रहा है, देखे अलौकित चारे भीते देव रमणीय घटा, चारों ओर देवता की पत्नी रमणीय लोग। शंख घंटा आदि वाद्य नाना विधि नृत्य गीत शुभ भाटेते भने। ठीक है, ये सब बज रहा है, शंख घंटा इत्यादि। और भाटे जो है वो भी ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। नृत्य गीत बहुत शुभ नृत्य गीत डांसिंग कीर्तन हो रहा है। नारी जयकारे, नारी लोग जय जयकार दे रहे हैं। धृति धरी बारे नारे नर हरि निछनी मेने पुनः कामत अधिवास निशि पोहाइले विवाहेर कार्य जत करो ए सकले। ओके, अधिवास पूरा रात कट गया अधिवास से, अभी अगला दिन विवाह है। विवाह में सब व्यस्त हैं। विप्रगणे होइया बेष्टित निमाय करें क्रिया जे वेदो विहित। सुबह सुबह विप्र लोग ब्राह्मण लोग निमाय के साथ जो जो कार्य कर रहे हैं, जो जो विधि विधान के अनुसार मॉर्निंग निमाय के साथ ब्राह्मण लोग कर रहे हैं विवाह के दिन। लोको भीर कोहिलो न होय लेहो देहो बाक्को कोलाहल अतिशय। बहुत कोलाहल, लोग भीड़ बहुत। बाजे नाना वाद्य निरंतर गायक गणेते गान करे मनोहर। समझ में आ रहा है? गायक को गाने बहुत गाना कीर्तन कर रहे सब। भाटो गणो परे रायबार, कल भी आया था ये बात। नारी गणे दे सुमधुर जयकार सबारो उल्लास स्त्री आचारे नरहरि भाषे सेना सुखेरो पाथारे। अगला गाना कामोद कुल বধুগণ উলসিত মন পাই সাইবারে সাজয়ে রঙ্গে গোরা মুখ শশী হেরি হেরি হাসি উলু উলু দেয় পুলক अंगे। कुछ भी अगर कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ एकदम समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड, विल डिस्कस ऑन दैट, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चले घर হইতে কত উঠে চিতে গৌর বিধু অঙ্গ সৌরভে মাতি অথির অন্তর ভাবে গর গর আখি কোণে ভঙ্গি কত না ভাতি পরস্পরে কত কহে অবে কত কেনা নিছু তনু রঙ্গিনী রীতে বাসভূষা বেশে ধৈর্য विनाशे के पारे से शोभा उपमा दीते। बहुत सुंदर लग रहे हैं इन लोग और कोई तुलना नहीं है, इतना सुंदर। नूपुर किंकिनी नाना वाद्य ध्वनि
কি মধুর কহি না সে মুখে, পানি সাই শেষে ভুবনে প্রবেশে, নরহরি হিয়া উথলে সুখে। अगला श्लोक नंबर बोले बोल श्लोक नंबर श्लोक नंबर 1 to 85 87 1 to 87 পুনঃ কামোদ ইবা শ্রী শচী ভবন মাঝে বিবিধ মঙ্গল কলে রবে সভে ভ্রময়ে বিবাহের কাজে। ओके, सची भवन यानी जगन्नाथ मिश्र के घर पे सब क्या कर रहा है, मंगलमय कार्य हो रहा है। कॉले रबे शबे सब कलरव हो रहा है, बहुत आवाज हो रहा है, विवाह हो रहा है घर पे। तो समझ रहे हैं आप सब प्रभु कि कितना सब आवाज आ रहा है। भ्रमये विवाहेर काजे সে যে গোরা গোকুলের ইন্দু বিবাহ বিহিত স্নানে অতিশয় उथले आनंद सिंधु। ओके, बहुत सुंदर स्नान वान करके बहुत सुंदर से साजगुज के आया कौन, गोकुलेर इंदु माने कृष्णचंद्र। यस बोलिए। विवाह विहित माने বিহিত সে যে গোরা ইন্দু বিবাহে বিহিত স্নানে অতিশয় উথলে আনন্দ সিন্ধু। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, বিয়ের কারণে যেসব স্নান করে না, হলুদ গায়ে হলুদ যেসব প্রোগ্রাম হচ্ছে সেইটা বিয়ের যে নিয়ম কানুন গুলো। কোল বধূ সুমধুর চান্দে সুচারু কুন্তলে তৈল দিল বলে বারে বারে আউ লইয়া বাঁধে। সুচারু কুন্তলে সুন্দর কুন্তলে कान में তৈল দিল দিব বলে, তেল বেল দিয়ে, আই ডোন্ট নো, শায়দ ওই গায়ে হলুদ হচ্ছে অশোক প্রভু। ঠিক আছে, গায়ে হলুদ হওয়ার সময় গায়ে হলুদ আর তেল মেখে দেয় মনে হয়, ওইগুলোর ব্যাপারেই বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, হলদি মলিন হেরি হাসে সবে পরানো নিছয়ে তাই। हल्दी बहुत सुंदर मलिन, हेरी हासे सबे, सब हंसा हंसा कर उनको पहना रहे। कौन लेपन कर रहा है महाप्रभु के शरीर पर। ठीक है अशोक प्रभु। एह गंध द्रव्य दे अंगे सेना अंग गंधे ए गंध मद हरे के दिबे उपमा अंगे। अभिषेक कइल गंगा जले नरहरि पानी तले पाइया लइया तले तनु पोछाए कौतुक छले। ओके, फिर उनको गंगा स्नान से धुलाया और बॉडी सुखा दिया, पोछा मीन्स टॉवल से कुछ। आजु कत ना आनंद मने बसिया आसने विश्वम्भर बेशे रचये वयस्क गणे। उनको बैठाया और जो वयस्क गणे जो सीनियर लोग हैं कुछ बोल रहे हैं। गंध चंदन चरचे गाय बिचय चारू ललाटे। माय गुडनेस, ये स्किप करते हैं। इसमें आइए, निमाइर विवाह हो, थोड़ा नीचे आ जाइए। आज गोधुली सम शुभक्षणे गौर गुणमणि भुवन मोहन बेश विचरित विवाह विहित सुमृदुल तनुच्छवि छल कये। स्किप। माय गुडनेस, पूरा भजन 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 भजन। पूरा चैप्टर ही गाना है। ओके, श्लोक नंबर 1615 हिंदी में है, ये तो सुनिए। 1615 प्रभु हिंदी में अवेलेबल नहीं है 16 तक शायद। स्क्रीन बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। ओ हे श्रीनिवास विश्वम्भरे रहिया बिहाय হইল যে আনন্দ তাহা জাগো হিয়ায়। এইখানে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌর হরি বই সেই জননী তাহা देखो नेत्र भरी। ओके, अभी अगला विवाह भी हो गया। ठीक है, किनके साथ अगला विवाह हुआ? विष्णुप्रिया के साथ, उनका द्वितीय पत्नी। और এইখানে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌর হরি বই সেই জননী তাহা দেখে নেত্র ঘুরি। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি যত স্নেহ করে আয়
এক মুখে সে সব কহিতে সাধ্য নাই। तो सची माता बहुत स्नेह करता है विष्णु प्रिया को। विष्णु प्रिया देवी चेष्टा कहिब बा कत, विष्णु सेवा श्री शची सेवाए हইল রত। ओके, প্রভুজি আরেকবার বলুন শ্লোক নাম্বার। 1618। विष्णु प्रिया देवी की बहुत सची माता सेवा कर रही है। विष्णु प्रिया सेवा श्री सोची सेवाए हल, सॉरी, विष्णु प्रिया सोची माता सेवाए रथ हो गया। अगला श्लोक, की बोली वो विष्णु प्रिया देवी रो सेवाए दिवानिशी आई महानंदे गोआए। बहुत सेवा किया अपने सासू माँ का। कौन? विष्णु प्रिया देवी। बिलसय परम आनंदे विश्वम्भर, যৌবন প্রবেশে অঙ্গ শোভা মনোহর। দিব্যমালা চন্দনে সুবেশ নিরন্তর, সূক্ষ্মবাস ভূষণে ভূষিত কলেবর। बहुत सुंदर लग रहा है महाप्रभु। दिव्यमाला चंदने सुबेश निरंतर, हमेशा निरंतर, और सूक्ष्मवास भूषणे। सूक्ष्मवास माने ड्राई क्लोथ्स ना। नहीं तो उससे सिल्क যেমন হয় मसलिन। तो पहली पत्नी का क्या हुआ? पहले पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी का सर्पदंशन से मृत्यु हो गया था। महाप्रभु कुछ दिन के लिए बांग्लादेश जाते हैं, और बांग्लादेश जब जाते हैं तो लक्ष्मी प्रिया देवी अपने पति के विरह में, भगवान के विरह में, बोलते हैं सर्पदंशन से, लेकिन एक्चुअली विरह से उनका मृत्यु हो गया था। यस, बोली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हिंदी में थोड़ा है, इसको अगर पढ़ लेते तो सारा स्टोरी समझ में आ जाए। हाँ हाँ, बोलिए। वधु लक्ष्मी प्रिया वधु रेशम की बहुमूल्य साड़ी और मूल्यवान आभूषण धारण करके अति सुंदर लग रही थी। जैसे ही वल्लभाचार्य ने अपनी पुत्री का हाथ सची देवी के पुत्र में हाथ सौंपा, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का पठन आरंभ कर दिया और महिलाओं ने संपूर्ण समारोह में आनंद युक्त कोलाहल आरंभ कर दिया। वाद्यंत्र, शंख, घंटी आदि मधुर स्वर व्याप्त हुआ, यहाँ तक कि देवतागण भी स्वयं को आकाश में छिपाकर वर वधु पर पुष्प वर्षा करने की कामना का पर नियंत्रण न रख सके। विवाह उत्सव के पूर्ण होने पर श्री गौराचांद अपनी वधु के साथ पुष्प कक्ष में गए, जहाँ महिलाएं प्रथा के अनुसार वर के साथ हास्य परिहास करेंगी। कुछ महिलाओं ने उन्हें पान के पत्ते दिए, उन्हें लक्ष्मी के मुख में देने को कहा। कुछ महिलाओं ने पान के पत्ते सीधे उनके मुख में डाल दिए। कुछ ने गौरांग के सुंदर घुंघराले केसों को स्पर्श करने की आशा में केसों में को अस्त व्यस्त कर दिया। किसी को लक्ष्मी को गौरानंद की गोद में पधार दिया और अति आनंद में उन्हें देखने लगी। विवाह के एक दिवस पश्चात प्रातःकाल श्री वल्लभाचार्य के आवास पर हर कोई नव दंपति को देखकर प्रसन्न हो गए। हर कोई ऐसा जमाई प्राप्त करने के पर वल्लभाचार्य की पत्नी के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगा। वल्लभाचार्य ने आनंदित होकर प्रत्येक अतिथि को प्रसन्न करने का अत्यधिक प्रयास किया। कुछ समय बाद गौरहरि अपनी वधु के साथ अपने आवास की ओर चल दिए। अंतर्गृह में उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी से अनेक मृदु वचन कहे। प्रत्येक व्यक्ति ने नवविवाहिता वर और वधु की विदाई के दर्शन की और वे सब उनकी अद्वितीय सुंदरता को निहार कर मंत्रमुग्ध हो गए। जब उनके विदा होने पर समय आया, तब लक्ष्मी देवी अपने माता पिता और मित्रों की उपस्थिति में रोने लगी। आ गई वर वधु घर। जब विशंभर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटी तो सची माता ने अपनी पुत्र वधु को गोद में उठा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस समय उन्होंने बारंबार अपने पुत्र वधु को गालों पर चुंबन किया, क्योंकि कोई भी निमाई और लक्ष्मी के सौंदर्य से अपने नेत्र न हटा सका। अत्यधिक मंत्रमुग्ध करने वाले व्यक्तित्व के स्वामी गौरहरि ने मधुरता से सब बात की। ईशान ठाकुर ने श्रीनिवास को बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन लीलाओं का पूर्ण तृप्ति से आनंद लिया। उन्होंने कहा, इस कक्ष में विशंभर लक्ष्मी के साथ वास करते थे। लक्ष्मी जी, जो कि अपनी निष्कपट कर्तव्य परायणता से सभी को आनंदित करने का प्रयास कर रही थी, उनकी मधुर प्रवृत्ति का साक्षी बनकर
हर कोई आनंदित हो उठा। तत्पश्चात श्री गौर ने स्वयं को नदिया के बालकों को पढ़ाने में लीन कर लिया। निमाई हर किसी के प्रति आदर भाव दिखाने में बिल्कुल नहीं हिचकते थे। व्याधि एक दिवस प्रभु ईश्वर पुरी ने सम्मुख प्रणाम स्वरूप झुके और उन्हें भिक्षा के लिए कक्ष पर नियंत्रित किया। वात रोग का दिखावा करते हुए निमाई ने अनेकों उत्तमोत्तम प्रेम और समर्पण के भाव प्रदर्शित किए, जिन्हें लोग नहीं जानते। उनकी सहभागी उनकी चिकित्सा करने का प्रयास कर रहे थे। अतः स्वयं की इच्छा से प्रभु ने अपने भावों पर नियंत्रण किया। जब वे स्वस्थ हो गए तब वे आनंदित हुए और उन्हें वात रोग हुआ, ऐसा सोचने लगे। एक दिवस भगवान विष्णु के मंदिर के इस द्वार के सामने निमाई ने आकाश में पूर्ण चंद्रमा को देख बांसुरी वादन करना आरंभ कर दिया। केवल उनकी माता ही इस बांसुरी का स्वर सुन सकी और कोई नहीं। लक्ष्मी प्रिया का अंतर्ध्यान होना। अपनी माता के चरणों में झुककर प्रणाम करने के पश्चात निमाई अपने अनुचरों के साथ पूर्व बंगाल के लिए चल पड़े। लक्ष्मी वहाँ यहाँ अकेले मात्र अपने पति स्लोली आराम से लक्ष्मी यहाँ अकेले मात्र अपने पति की स्मृति के सहारे बैठ जाती हैं। एक दिवस गंगा के तट पर लक्ष्मी को एक सांप ने काट दिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब सची देवी को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उच्च स्वर में विलाप करने लगी। पड़ोसी जनों ने अपने हृदय और आत्मा से उन्हें शांत करने का प्रयास किया। उस समय सची माता अधीरता पूर्वक अपने पुत्र का चिंतन करने लगी। सर्वज्ञ प्रभु उनका दुख जानते थे, इस कारण शीघ्रता से वे अपने निवास पर लौट आए। अविचलित होकर उन्होंने विविध प्रकार से अपनी माता को सांत्वना दी। तब वे पुनर्विवाह के बारे में सोचने लगी, परंतु वे कोई उपयुक्त कन्या नहीं खोज सकी। तब एक दिवस जब सची देवी गंगा पर स्नान करने गईं तो उनकी भेंट सनातन गोस्वामी की विष्णु प्रिया नाम की पुत्री से हुई। वह सची माता को अत्यधिक पसंद आई और उन्होंने निर्णय किया कि वे उन्हें उत्कृष्ट वधू बनाएंगी। तब सची माता के आदेश पर काशीनाथ पंडित ने विवाह के प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाई। विष्णु प्रिया से विवाह। नदिया के सभी निवासियों ने शीघ्र ही विवाह प्रबंधन के बारे में सुना और अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु आप यहीं से पढ़ना चाह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। विष्णु प्रिया देवी के साथ विवाह हो गया है महाप्रभु का। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरि बोल। 1381 মাতাজি যতটা পড়লেন তারপরে মানে গান আর নেই, আপনার শ্লোক আছে 1381 বিষ্ণুপ্রিয়া সনে বিশ্বম্বর সম্বন্ধে, তারপরে শ্লোক আছে কিছুটা, ওটা পড়তে পারেন। प्रभु अभी विवाह शुरू होगा विष्णु प्रिया से। আমরা 1600 আছে, 1600 তে আছি প্রভু। না, তার মাঝখানে আপনি খালি গান দেখে পাল্টে গেছেন, ওর মধ্যে রয়ে গেছে শ্লোক 1381। মাতাজি ঠিক যতটা পড়লেন তারপরে, তার আগে অতটা শ্লোক ছিল, মাতাজি পড়ে ফেললেন, ওই জন্য বললাম যে ঠিক আছে ওই পড়তে পারেন। 1381। হ্যাঁ, এখানে কয়েকটা শ্লোক আছে। ঠিক যতটা বিয়ে হলো ঠিক তারপর থেকে আমরা তো মানে দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারেও শুনে ফেললাম মাতাজির থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর তাহলে এখান থেকে কন্টিনিউ করি, 1619 থেকে কন্টিনিউ করি। ठीक है। अच्छा, महामंत्री माता जी, वो ईश्वरपुरी वाला पार्ट फिर से एक बार पढ़िए। घर आए थे भिक्षा मांगने, ये संगनी श्यामप्रिय माता जी। आप लोग एक क्वेश्चन था कि जो श्री सनातन गोस्वामी वही सर गोस्वामी के श्री सनातन नहीं गोस्वामी नहीं दूसरे हैं। यही वाला फिर दूसरा समझ में नहीं आपको दूसरे। साउंड क्लियर नहीं आपका, फिर से बोलिए। महामंत्री माता जी म्यूट करिए एक बार। श्री ईश्वरपुरी का जो मतलब वात रोग वाला है थोड़ा समझा। हाँ, वो उसी फिर से पढ़ने बोला उनको, बोलिए। एक दिवस प्रभु ईश्वरपुरी के सम्मुख प्रणाम स्वरूप झुके और उन्हें भिक्षा के लिए कहा, कक्ष पर निमंत्रित किया।
वात रोग का दिखावा करते हुए निमाई ने उनको उत्तोत्तम प्रेम और समर्पण के भाव प्रदर्शित किए, जिन्हें ऐसे लोग न ये क्या वात रोग क्या होता है? वायु रोग माने पेट खराब? मतलब गठिया बाई, जैसे झुकने में प्रॉब्लम होता है, गांठ में दर्द होता है, उसी दिक्कत है। अच्छा, आर्थराइटिस, ठीक है। वात रोग के छलना में उनको घर पे लाया उनको, फिर आगे? प्रदर्शित किए, जिन्हें लोग नहीं जानते थे। उनके सहभागी उनकी चिकित्सा करने का प्रयास कर रहे थे। अंततः स्वयं की इच्छा से प्रभु ने अपने भावों पर नियंत्रण किया। जब वे स्वस्थ हो गए तो सब आनंदित हुए और उन्हें वात रोग हुआ था ऐसा सोचने लगे। एक दिवस भगवान विष्णु के मंदिर के द्वार के सामने निमाई ने आकाश में, वो अलग स्टोरी है, ठीक है। ईश्वरपुरी को फिर से एक बार पहला लाइन फिर से पढ़िए, ईश्वरपुरी वाला। एक दिवस प्रभु ईश्वरपुरी के सम्मुख प्रणाम स्वरूप झुके और उन्हें भिक्षा के लिए कक्ष पर निमंत्रित किया। ठीक है, और उसके बाद फिर से वात रोग का दिखावा करते हुए निमाई ने अनेकों उत्तोत्तम प्रेम और समर्पण के भाव प्रदर्शित किए, जिन्हें लोग नहीं जानते थे। ओके, सो निमाई ने वात रोग के बहाना में ईश्वरपुरी के प्रति सरेंडर, गुरुदेव होगा बाद में, वैसे ही कुछ प्रदर्शन किया। फिर आगे उनके सहभागी उनकी चिकित्सा करने का प्रयास कर रहे थे। अंततः तो उनके सहभागी माने लक्ष्मी प्रिया देवी वात रोग सुनकर प्रयास कर रही थी ठीक करने के लिए। अंततः स्वयं की इच्छा से प्रभु ने अपने भावों पर नियंत्रण किया। ठीक है, ज्यादा कुछ दिया नहीं है, बस उतना ही दिया है, समझ में आया जितना दिया है। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं 1620, सब 1620 विष्णु प्रिया से विवाह। 1618 देखिए, हाँ 1618। विष्णु प्रिया देवी चेष्टा कोही बोका कत विष्णु सेवा श्री शोची सेवाए होइलो रतो। तो विष्णु प्रिया देवी का दो ही कार्य था। एक है तो घर में जो विष्णु विग्रह है उसका पूजा करना, उसका सेवा करना, विष्णु सेवा, अपना पति का भी सेवा करना, पति तो साक्षात विष्णु है, और श्री शची देवी का सेवा की बोली वो विष्णु प्रिया देवी रो सेवाय दिवानिशी आई महानंदे गोवाय। विष्णु प्रिया देवी का सेवा से आई यानी सची माता बहुत खुश थे। बिलसय परम आनंद विश्वम्भर यौवन प्रवेशे अंग शोभा मनोहर। यौवन हो गया उनका, बहुत जल्दी जल्दी शादी हो गई, यौवन बहुत सुंदर, और सुंदर हो गया कौन? निमाई। दिव्यमाला चंदने सुबेश निरंतर सूक्ष्मवास भूषणे भूषित कलेबर। सूक्ष्मवास जैसे ड्राई कॉटन क्लोथ्स होगा शायद। भुवन मोहन गोरा सचिर नंदन विद्यारसे मग्न शिष्य संगे अनुक्षण। अभी विद्या रस में महाप्रभु डूबा हुआ है, ग्रामर और शिष्यों के संगे। देखिया पाषंड वृद्धि सहित न पारे होइलो प्रभुर इच्छा गया जाई बारे। लेकिन ये पाषंड लोग को देखकर महाप्रभु सहन नहीं कर पाता। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु, पाषंड माने जो एथिस्ट है, जो भगवान पे श्रद्धा नहीं है। तो एक साल के अंदर पिंडदान करने के लिए पिता का मृत्यु हो गया था। एक साल ऐसे होता है ना, एक साल के बाद जाना पड़ता है पिंडदान करने के लिए। तो महाप्रभु कहा गया पिंडदान करने के लिए, गया। सब तो गए जाते हैं, लेकिन ये छल था। मतलब मेन क्या था उद्देश्य हम लोग देखेंगे, क्योंकि महाप्रभु ये पाषंड लोग को सहन नहीं कर पाते थे देखकर, उनके प्रति दया होता था, लेकिन उनको सीरियसली भी नहीं लेते थे। तो इसीलिए गया था क्योंकि अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करने के लिए। হইল প্রভুর ইচ্ছা গয়া যাইবারে। এইখানে মায়ের চরণে প্রণমিয়া গয়া চলিলেন প্রভু মায়ে প্রবোধিয়া। লোকরিতে গয়া কার্য সারি গৌর হরি গৃহে হাসি ঈশ্বর পুরীরে कृपा करी। हरि बोल। तो उल्टा लिखा है, लेकिन एक्चुअली यही सीधा है। कोई बोल सकता है ईश्वरपुरी तो इनके ऊपर कृपा किया दीक्षा देकर, नहीं।
देखा जाए तो महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को गुरु स्वीकार करके ईश्वरपुरी के ऊपर कृपा किया। यस, बोलिए दिलीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ बस में। है नहीं, श्लोक नहीं है, श्लोक नहीं है, अभी तक बनाया नहीं, इसलिए अच्छा से श्रवण कीजिए। नवद्वीपे प्रभु आई लेनो किछु दिने, गया से वापस नवद्वीप आ गया महाप्रभु। दिलीप प्रभु हाथ उतार दीजिए। आनंदे विहल होई लेनो सर्वजने, महाप्रभु को पाकर सब खुश हो गए। विविध मंगल कर्म करे शचीमाय, बारीरो बाहिरे गिया पथ पाने चाय। मंगल कार्य किया, विविध मंगल कार्य, महाप्रभु आ गया, निमाय आ गया। लोके जिज्ञासय विश्वम्भर कत दूरे, हेन काले प्रभु आइलेन निज घरे। ओहे श्रीनिवास विश्वम्भर एखाने, মহাহর্ষে প্রণমিলা মায়ের চরণে। জননীর যে আনন্দ কহিতে কে পারে, সজল নয়ন মুখ চাহে বারে বারে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণনাথে নিরখিয়া, আনন্দে বিহল না ধরিতে পারে হিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া পিতা কুলে হইল মহানন্দ, কি বলিব সবারও জীবন গৌরচন্দ্র। বিষ্ণুপ্রিয়া পিতা কুলে হইল महाआनंद। पिता कुले मीन्स विष्णुप्रिया का फादर्स साइड, उन लोग भी बहुत आनंदित हुआ, जमाई वापस आ गए गया से। की बोलीबू सबारो जीवन गौर चंद्र। एक्चुअली गया में जाना, गया में पिंडदान करने जाना माने 2-3 महीने का कार्य, ठीक ना। उस समय पैदल जाना पड़ेगा, पैदल आना पड़ेगा। अभी क्या है, एक ही दिन में हो जाता, सुबह गया शाम को वापस आ गया। ट्रेन में तो ज्यादा देर नहीं है ना, गया कितना 6-7 घंटा ही है शायद, 8 घंटा 9 घंटा। প্রভুরে দেখিতে আইলেন যতজন, তা সবারে কইল মহা যোগ্য আচরণ। সঙ্গীগণ বিদায় করিলা विश्वम्भर, से सब आनंदे गला निज निज घर। अभी याद रखिएगा, महाप्रभु का भी ऑलरेडी कृष्ण भक्ति पूरा एकदम अंदर में एकदम स्फुरित होगा हृदय में। अभी बहुत बदलाव आएगा महाप्रभु का। आगे था स्कॉलर, ग्रामर स्कॉलर, नाउ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो देयर इज अ चेंज इन हिम। श्रीमान पंडित आदि 4-5 जने, श्री गया प्रसंगे कहे बसिए निर्जने। तो महाप्रभु का जो फ्रेंड्स है, श्रीमान पंडित, इन लोग गया के टूर कैसा था, गया का टूर कैसा था, कहाँ गया, कहाँ रहा, कैसा हुआ कार्य, ये सब पूछने लगा महाप्रभु से। हाँ माता जी बोलिए। वो ये जब गया गए उस समय उनका दूसरा शादी हो गया था। हाँ हो गया था। विष्णुपाद पद्मे तीर्थ नाम उच्चारिते, भाषोए नेत्रेरो जले नारे स्थिर होइते। वो गया का नाम सुन के फिर महाप्रभु रो दिया, क्योंकि पितृविरह विरह में पिता का याद आया होगा। ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস কৃষ্ণ বলি বারে বারে, ভর এ পুলক কম্প প্রভুর শরীরে। কতক্ষণে স্থির হইয়া সচির নন্দন, श्रीमान पंडिते कहे मधुर वचन। फिर अपने आप को स्थिर किया और अपना मित्र श्रीमान पंडित को क्या बोला, ओहे बंधु सब सबे आजी गृह जाहो, काली शुक्लम्बरेर घरे आशिबारे चाहो। শুনি সুমধুর বাক্য উল্লাস সবার, হইলা বিদায় দেখি प्रेम चमत्कार। आज सब घर चले जाओ, कल हम लोग शुक्लम्बर ब्रह्मचारी को घर के लाएंगे, ऐसे बोल के सबको जाने के लिए बोला। अन्यान्य सुनिया सब वैष्णव आनंदे, आईशेन एथाय मिलाय मिलाय गौर चंद्रे। अगले दिन सब इस स्थान पे आया था, दिखा रहा है, इस योगपीठ के घर में, महाप्रभु के घर में। इस स्थान पे अगले दिन सब दोस्त लोग आया था महाप्रभु से मिलने के लिए। ठीक है, सब हाथ उठाकर जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लोक गतायत कत कहना न जाए, सकले बिहल गौर चंद्रेर चेष्टाय। सब महाप्रभु से सुबह मिलने आए, बहुत भीड़ हो गया। नदियार परस्पर कहे लोक सब, निमाई पंडित हইল परम वैष्णव। देखिए महाप्रभु में ऑलरेडी चेंज आ गया। सब देख के बोला निर्मय पंडित अभी पूरा परम वैष्णव हो गया। हाँ, गया से लौटने के बाद। बाड़े प्रभुर प्रेमा बेश खने खने, ना भाए भोजने मन ना है शयने।
और महाप्रभु को भोजन में और मन नहीं है, सोने में मन नहीं है, शयन मन नहीं है। शयन करिब फिर शयन करिब किए घरे गोरा राय, कृष्ण कृष्ण बोली निशी जागिया पोहाय। सारा रात कृष्णा कृष्णा ऐसे करके महाप्रभु बोल रहे। आप लोग सब हाथ उठाकर बोलिए कृष्णा 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 বাড়ি ধারা নিরন্তর, সঘনে সোনার অঙ্গ তুলায় ধূসর, এথায় কপিলেরও ভাবে माता जी म्यूट कीजिए, संगनी माता जी म्यूट कीजिए। एथा कपिलेर भावे विश्व क्या नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए लीडर्स लोग को चिंता हो गया। यस बोलिए माता। प्रभु बीच में बहुत कुछ आप छोड़ दिए शायद। हाँ छोड़े है ना। ओके। एथा कपिलेरो भावे विषम भर राय, इथा कपिलेरो भावे मनेरो आनंदे कत मायरे शिखाए। जिस तरह कपिल मुनि ने अपने माता देवाहुति को शिक्षा दिया था, उसी तरह निमाई कृष्ण कॉन्शियस शिक्षा दे रहे। किनको? सची माता को। পেছনে কি শচীনন্দন প্রভু নাকি কে? নরেন্দ্র সরোবর প্রভু পেছনে কে? শচীনন্দন প্রভু নাকি? हाँ हरि बोल प्रभु सचिनंदन प्रभु को सब दंडवत प्रणाम कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत परम वैष्णव ওনার চরণ ধুলি মাথায় নিয়ে আগে গেল। প্রেম ভক্তি স্বরূপিনী আই জগন माता, तारे प्रभु प्रेम वितरण कइलो एथा। प्रेम भक्ति स्वरूपिणी आई जगत माता, ये जगत माता है, सची माता, महाप्रभु का माता है। और उनको प्रेम वितरण किया, कृष्ण प्रेम का तत्व दिया। कौन? स्वयं महाप्रभु। इस स्थान पे दिखा रहे, इस स्थान पे एक दिन ओइखाने बइसे विश्वम्भर चतुर्दिक। कौन सा स्थान? ये योगपीठ का कहीं होगा। एक एक करके योगपीठ दिखा रहे। इस स्थान में ऐसे हुआ था, इस स्थान में सब दोस्त लोग आया था, इस स्थान में महाप्रभु ने अपना माँ को शिक्षा दिया था। योगपीठ तो बड़ा है, अलग अलग जगह दिखा रहा है। এইখানে একদিন এইখানে বৈশে বিশ্বম্ভর, চতুর্দিকে শিষ্য বর্গ শোভা मनोहर। एक दिन विश्वम्भर बैठा हुआ है, चारों ओर कौन है? शिष्य लोग। शिष्यगण पूर्व मत चाहे परिवार, शिष्यगण कहे एक प्रभु कहे यार। शिष्यगण पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए आया ग्रामर, शिष्य लोग कुछ बोल रहे हैं और महाप्रभु तो कुछ दूसरा ही उत्तर दे रहा है। क्यों? महाप्रभु अभी एकदम शुद्ध वैष्णव हो गया। उन लोग बोले ग्रामर में ये क्यों बोलो, महाप्रभु कुछ दूसरा भक्ति के बारे में कुछ बोल दे रहा है। शिष्यगण कहे एक प्रभु कहे यार, शिष्यगण कहे मने मने विचारिया, यही मतो हইল गया হইতে आसिया। सब स्टूडेंट लोग सोच रहे हैं हमारा टीचर गया से वापस आने के बाद ऐसे चेंज हो गया। यही मत तो होइलो, मतलब वो थोड़ा ठीक गया दिमाग ऐसा। मत तो ना, मत यही मत ऐसा हो गया। वही छे ना बोल सकते, मत तो भी पूरा उन्मत्त हो गया कृष्ण प्रेम में। वही छे विचारिते गौर चंद्रेरो इच्छाय, प्रेम भक्ति उपजिलो सभारो हियाय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु की इच्छा से जितना भी स्टूडेंट था, उन सब जो घिरे हुए बैठा हुआ था, सब में कृष्ण भक्ति उत्पादन हो गया। वाह, इतना आसान हो जाता तो कितना अच्छा होता ना, हम लोग में भी ऐसे कुछ हो जाता तो। वही छे विचारिते गौर चंद्रेरो सब हो जाए इच्छाय। हुआ तो प्रभुपाद की कृपा से। यस, प्रेम भक्ति उपजिलो सभारो हियाय। आपके ऊपर हुआ कृष्ण प्रेम। नहीं, सबके ऊपर। आपके कारण तो हम लोग के, आपके कारण हम लोग हैं। सुबह सुबह सुनाई नहीं देता है। परिबो की शब्द शास्त्र फिरिलेनो मन, प्रभुरो कांदो नेते कांदो ए सर्वजन। परिबो की शब्द शास्त्र फिरिलेनो मन। सबका प्रेम भक्ति उपजिना। परिबो की शब्द शास्त्र फिरिलेन मन। तो लेट अस स्टडी शब्द शास्त्र, माने हरिनाम का ऊपर ही होगा कुछ शास्त्र। लेट अस स्टडी। प्रभुर कांदो नेते कांदे सर्वजन। महाप्रभु जब अष्टसात्विक विकार होता है, रोते थे, तो इन लोग भी सब
रोने लग गए। ठीक है श्याम प्रभु। सकल पड़ुआ श्री प्रभुर नित्य दास सर्वचित्ते हईल प्रेम भक्तिर प्रकाश। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण बोली पढ़ लेन की शब्द शास्त्र फिर मतलब वो लोग जो गामक पढ़ गए थे वो क्या पढ़ेंगे सोचकर सबका मन फिर गया। अभी ये सब इसमें आ गया। করিব কি সর্বশাস্ত্র ফিরিলেন মন প্রভুর কান্দেতে কান্দে সর্বজন। সকল পড়ুয়া শ্রী প্রভুর নিত্য দাস सर्वचित्ते हईल प्रेम भक्तिर प्रकाश। सर्वचित्ते सबका चित्त में हृदय में कृष्ण प्रेम का भक्ति का प्रकाश हो गया। ओहे श्रीनिवास की बोली बोई खाने करोए नर्तन प्रभु आपनो कीर्तने। हाँ श्रीनिवास इस स्थान में महाप्रभु डांसिंग कीर्तन करने लग गया। ठीक है। यस अभी नरेंद्र सरवर प्रभु डांसिंग कीर्तन करेंगे। ओके। चतुर्थी के प्रभु रे बेरिया शिष्यगण गोपाल गोविंद बोली करो ए कीर्तन। गोपाल गोविंद ऐसे करके कुछ कीर्तन कर रहे हैं। गोपाल गोविंद कौन सा कीर्तन कोई बोल सकता है? जय गोविंद जय बोलो गोपाल हरि हर जय जय नंद। हाँ बोलिए। जय गोविंद जय गोपाल। जय नंद सदा दुला गिरिवरधारी गोपाल ए गोपाल गोपाल जय तो करो है चतुर्थी की प्रभु रे बेरिया शिष्य। हाँ करेक्ट। गोपाल गोविंद बोली करो ए कीर्तन प्रभु प्रेमावेशे सभे बोलो बोलो बोले भाषे सकल प्रेम आनंद हिल्लोले। ओके प्रभु प्रेमावेशे सभे बोल बोल बोले अकस्मात शुनी प्रेममय संकीर्तन धाइया आइला निकटेर भक्तगण। ऐसे कीर्तन सुन के सब आजू बाजू जो भक्त लोग हैं वो भी सब आ गया वैष्णव लोग। आर जत लोक आइसे कहे परस्परे इकी गंडगोल सुनी नदिया नगरे। और जो नास्तिक वास्तिक लोग था ई का हुई गवा। हाँ नदिया में ई का हुई गवा एक ही गंडगोल। हाँ एक ही गंडगोल सुनी नदिया नगरे। ये नदिया में क्या हो रहा है ये सब? ओइछे कही प्रभुर ए भवन आसिया হয় न मोहित प्रभु पाने निरखिया। सब आ गया देखने के लिए कि क्या गड़बड़ हो रहा है नदिया में। सब योगपीठ में आकर देख रहे हैं इतना सुंदर संकीर्तन हो रहा है और देखकर इन लोग भी आनंदित हो गया। सब आनंदित हो गए इतना सुंदर महाप्रभु सब भक्त लोग के साथ महासंकीर्तन कर रहा है। হয় न मोहित प्रभु पाने निरखिया अद्भुत प्रभुर नृत्य कीर्तन प्रचार इथे कौन जन धैर्य नारे धरिबा। महाप्रभु का इतना अद्भुत कीर्तन डांसिंग नृत्य ये सब देखकर कौन अपने आप को रोक सकता है। सब डांस करने लग गया। प्रभु प्रेमावेश देखी चिंते सर्वजन प्रभु के कोरिला स्थिर प्रभु भक्तगण। महाप्रभु का इतना भाव विभोर होकर इतना पागल जैसे महाप्रभु एकदम उन्मत्त होकर कीर्तन डांसिंग कर रहे हैं ये देखकर भक्त लोग थोड़ा चिंतित हो गया। अरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर महाप्रभु को सब शांत करने लगा। प्रभु के कोरिला स्थित प्रभुर भक्तगण ओहे बाप श्रीनिवास विश्वम्भर एथा आपनारे प्रकाश ए अद्भुत कथा। आपनारे प्रकाश ए अद्भुत कथा भक्तादीन प्रभु भक्त दुख नाश হয় पाषण्डीर प्रति क्रोध हईल अतिशय। अचानक महाप्रभु का बहुत क्रोधित हो गया। पाषण्डी प्रति क्रोध हईल अतिशय बहुत तीव्र क्रोध हो गया महाप्रभु को। जो पाषण्डी जो एथिस्ट है जो भगवान को नहीं मानता है उन लोग के प्रति मुई সেই बोलिया बोलिया हासे कांदे महाघोर हुंकार करिया। मुई সেই मैं उनको ऐसे करके महाप्रभु क्रोध में हंस रहा भी है क्रोधित भी हो रहा है। मैंने एकदम पूरा मुई সেই मैं इट्स लाइक मैं उस पाखंडी को ऐसे करके यू नो समथिंग लाइक दैट ऐसे कुछ मैं मुई সেই देखिया पाषण्डी गण खेदारिया जाए दर्प करी कहे संग हारिमु तो सभाय। दर्प करी प्राइड कहे मो संहारिमु तो सभाय खने भूमे लोटाइया थिर हइया रहे ओइचे देखी केहो केहो आई प्रति कहे पूर्व वायु बल एबे करिल इहारे
करह शैत्यक सेवा अशेष प्रकारे। ये महामंजिल माता जी हिंदी में पढ़िए। श्रीनिवास ईशान ने कहा, इस वृक्ष को देखो, इसके नहीं, नीचे नहीं 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 प्रभु, नहीं मिल रहा है, वैसे मैचिंग नहीं हो रहा है। और किसी के पास बुक है हिंदी बुक? एक ही जन ने हिंदू खरीदा, कोई यार खरीदा नहीं। नहीं। तो सारी किंग वो सारी, एक हिंदी बुक एक सारी हो जाएगा। वही चीज लिखा है जो माता जी बोल रही हैं। हाँ तो पढ़िए ना। मैच नहीं कर रहा प्रभु, वही तो बोल रहा है। मैच क्यों नहीं करेगा? देखिए, तो देखिए, पाषंडीगण खेदाइया जाए दर्प करी, दर्प माने प्राइड, कहे संहारी मतो सभाए। ये कौन किसको बोले हुए हम जाना चाहते। देखिए, पाषंडीगण खेदाइया जाए संहारी चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भगवान का पोजीशन में रख के संहार करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। हमको भी वही लगा, वही तो बोलेगा, और कौन बोलेगा। पंकज प्रभु, प्रभु दर्प कौन कर रहा है? दर्प करी कहे, तो ये ईशान ठाकुर बता गए उन लोगों को कि महाप्रभु देखा वो लोग को खेदने मतलब खेदड़ने लगते थे। जब पाषंडी लोग को देखते और बोलते मैं आप लोग का संहार करूं, दर्प भगाने लगते थे, भगाने लगते। ओके। घने भूमे लोटाइया थिर होइया रहे, ओइछे देखी केहू केहू आई प्रति कहे। ऐसे करके महाप्रभु मिट्टी में गिर जाते थे और कुछ कुछ लोग ने जाकर सची माता को कंप्लेन किया। पूर्वा वायु बलो एबे कहिलो इहारे, पूर्वा वायु बल करहो शैत्यिक सेवा अशेष प्रकारे। इसको ठीक से सेवा करो। इसका पूर्व वायु माने आगे में थोड़ा उनका वायु प्रॉब्लम था, इसीलिए गिर गया। इनका थोड़ा ठीक से सेवा करना, सब बोलने लगा। जैसे पित्त वायु कफ एक तीन होता है ना, उससे वायु का प्रभाव से ऐसे होता है बोल के पगलामी होता है। अच्छा, बहुत बारिश होने वाला है, क्या करें, जाए क्या? এখানে দাঁড়ালে হবে না, এখানে উঠতে হবে না, এখানে যেতে হবে। माता जी म्यूट कीजिए। सब आपके आप ही का ग्रुप से है। अब नहीं प्रभु, मेरे ग्रुप से नहीं है प्रभु। ओ अच्छा, इसको बोलता है उदार। लोक उदारे आई जाना इलो श्रीनिवासे, तेहो प्रबोधिलो अति मनेरो उल्लासे। लोकोदारे आई जाना इलो श्रीनिवासे, श्रीनिवासे श्रीनिवासे तेहो प्रबोधिलो अति मनेरो उल्लासे। সকলেই কহে এ মনুষ্য কভু নয়, হইলে না ব্যক্ত এথা সচিরত নয়। ये व्यक्ति मनुष्य नहीं है। और सुनो श्रीनिवास दिवसेरो कथा, प्रेमवेशे अत्यंत विहलो प्रभु एथा। श्रीनिवास, एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु प्रेमावेश में बहुत विहल हो गया इस स्थान पे। जारे देखे तारे पूछे कृष्ण को नो खाने, निवारिते नारे बारी धारे दुई नयने। जिनको भी महाप्रभु देखकर बोले कृष्ण को था, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। गदाधर तांबुलो लोइया आइलो एथा, तारे पूछे श्यामलो सुंदर कृष्ण को था। ठीक है, समझ में आया? गदाधर पंडित को पूछ रहे, वेयर इज कृष्ण, श्यामल कृष्ण कहाँ है? यस पंकज प्रभु। तो 1669 लोक द्वारे आई जानाइलो श्रीनिवास है। तो ये सची माता श्रीनिवास को बता दी। श्रीनिवास ने सुनो श्रीनिवास 1669 लोकोदारे आई जाना इलो श्रीनिवासे, तेहो प्रबोधिलो अति मनेरो उल्लासे। श्रीनिवास आचार्य नहीं होगा ये। आगे बढ़ते हैं, डोंट नो। ओके, सो गदाधर पंडित को पूछ रहे हैं महाप्रभु कि कृष्ण कहाँ है। तेहो कहे सदा कृष्ण हृदय तुम्हार, सुनी नहे हृदय चिरय अपनार। तो गदाधर पंडित गलती से बोल दिया, भगवान कृष्ण तो आपका हृदय में हमेशा है। तो ये सुनकर महाप्रभु ने क्या किया, अपने छाती को चीरने लग गया।
প্রভু দুই করে শীঘ্র করে गदाधर কত প্রবোধিল স্থির হইল विश्वम्भर गदाधर प्रभु दोनों हाथ पकड़ लिया महाप्रभु का और फिर शांत किया। गदाधरे महातुष्ट হইয়া कहे आई निमाय संगे बाप रहिबे सदाई। इस घटना के बाद माता सची ने बोला गदाधर को तुम हमेशा निमाय के पास ही रहना। यथा संध्या काले आशी मिले भक्तगण, इस स्थान पे शाम को सब भक्त लोग महाप्रभु से मिलने आते थे। मुकुंद पर श्लोक अति रसायन, और मुकुंद जो था वो शास्त्र से बहुत रसायन बहुत रस भर कृष्ण कथा श्लोक पढ़ के सुनाते थे महाप्रभु को। भक्ति रसमय श्लोक सुनी गौर राय, जे प्रेम आवेश ताहा कहा नहीं जाए। हरि बोल। भक्ति का रस का श्लोक सुनकर महाप्रभु जो हो जाता था बोल नहीं सकते। वैष्णव बेष्टित प्रभु मत्त संकीर्तने হইল ক্ষণ প্রায় নিশি প্রভাত না জানে। वैष्णव बेष्टित प्रभु माने एकदम वैष्णव एकदम बेष्टित माने एकदम घुस गया महाप्रभु, एकदम कृष्ण कॉन्शियस हो गया। मत्त संकीर्तन एकदम पागल उन्मत्त हो गया संकीर्तन में। हुइलो क्षण प्राय निशि, एक क्षण में लग रहा है कि रात दिन हो गया, समय चला गया ऐसे करके लग रहा है। यस प्रभु। वैष्णव बेष्टित माने चार साइड में सब वैष्णव लोग घेर के बैठा है। वैष्णव सराउंडेड बाय, करेक्ट। प्रेमानंदे हुंकार गर्जन अतिशय, শুনি পাষণ্ডির রাত্রে নিদ্রা নাই হয়। করো এ বিদ্রোপ ক্রোধে পাষণ্ডির গণ, কেহ কহে আজি এ সভার বিড়ম্বন। आज ही मैं इस सभा को खत्म कर दूंगा, क्योंकि पाषंड लोग बोल रहे हैं। नदियाय कीर्तन अमंगल इथे, आइसे राजार लोक वैष्णवे धरिते। ये नदिया में जो कीर्तन हो रहा है ये अमंगल लाएगा, ऐसे बोलकर जो राजा था आइसे राजा लोक, वहां राजा कौन था मालूम है? सब यवन लोग आकर वैष्णव को अरेस्ट करने के लिए आया। ए सब हे पालाइबे जानी हौ सावधान, श्रीनिवासे बांधिया दिले सभार कल्याण। श्रीनिवासे नहीं, ए सभे पालाइया जानी असावधान, श्रीवास उदार শুনি করিল প্রত্যয়, দুষ্ট রাজা জবন অসাধ্য কিছু নয়। এই সবে পালাইব জানি হও সাবধান, श्रीवास बांध दिया दिलो सभार कल्याण। श्रीवास सबको सावधान कर दे रहा है। हाँ, दुष्ट राजा आ सकता है, इधर अरेस्ट कर सकता है। श्रीवास उदार শুনি করিল প্রত্যয়, দুই রাজা জবন অসাধ্য কিছু নয়। दुष्ट राजा, ये दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है राजा। यवन राजा है, कुछ भी कर सकता है। এত বিচারিয়া শ্রীবাসের ভয়ে হইল, अंतर्जामी विश्वम्भर सकल जानाइल। तो महाप्रभु समझ गया कि सब डरे हुए हैं। ओंकार करिया प्रभु कहे बार बार, भक्त भय विनाशिते मोरो अवतार। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु बोल रहा है भक्तों का भय जो डर है विनाश करने के लिए मैंने अवतार लिया, तुम लोग डरो मत। प्रभु अवतीर्ण हইয়া भक्ते নাই জানে, আপনার প্রকাশিতে ইচ্ছা হইল মনে। করিয়া সুবেশ প্রভু উল্লসিত চিতে, নদিয়া ভ্রমণে রঙ্গে চলে এথা হইতে। হরি বল। সেই রূপ লাবণী দেখি কেবা স্থির হয়, মনের উল্লাসে কেউ কারে কত কয়। महाप्रभु ये सुनकर और एकदम नदिया भ्रमण करने चला गया। सोचिए इतना दिन घर में हो रहा था, जो होगा देखा, मैं तो अवतार लिया हूँ डर हटाने के लिए। महाप्रभु ये बोलकर घर से निकल के संकीर्तन करते करते नदिया में निकल गया। नदिया भ्रमण रंगे चले ऐसा हुई थी। इस स्थान से महाप्रभु एकदम नदिया में पूरा विहार करने के लिए संकीर्तन करने के लिए निकल गया। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, এখানে রহিল हरि हरि। प्रभुपाद की जय, भगवत गौड़ी जय, हरि हरि बोल। हरि हरि।